Hello, welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50-day planner series. और आज का हमारा क्वेश्चन भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पर्टेन करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड व्हाट द क्वेश्चन इज. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑप्टिमम रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन इज द नीड ऑफ 21st सेंचुरी. डिस्कस द इम्पैक्ट एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस साइंटिफिक डेवलपमेंट इन दिस रिगार्ड. ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू इज दैट हम यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेफिनेशनल अप्रोच को फॉलो करेंगे. तो देखो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के दो एस्पेक्ट. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट वी नीड टू सिक्योर न्यू रिसोर्सेस. सबसे पहले हमको नए रिसोर्सेस को सिक्योर करना है. और दूसरा हमारा एस्पेक्ट है कि दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस. मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस. ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है हमको उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है. ये दो एस्पेक्ट होते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन. अब हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज को देखेंगे और उन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखेंगे एफिशिएंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन. गॉट द पॉइंट. चलो, तो पहला हमारा है GIS. दी स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे. सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है मैपिंग. ठीक है, मैप बनाना. अब मैपिंग को कैसे एडिट करता है दैट GIS कैन बी यूज्ड फॉर विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. हम मैपिंग कर सकते हैं ना, जैसे मान के चलो अगर मुझे अर्थ के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स को मैप करना है, सो आई कैन ड्रॉ द माउंटेन, आई कैन स्मॉल माउंटेन, आई कैन ड्रॉ सम रिवर्स व्हिच विल गिव डिटेलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पोजीशन का टोपोग्राफी, वहां के रिलीफ के बारे में इन अ शॉर्ट एरिया. ठीक है, और उसके बाद में इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गूगल मैप्स का. ठीक है, अब ये देखो गूगल मैप. अब आप इसको कैसे इनडायरेक्टली जोड़ोगे. गूगल मैप जो है ये किस तरीके से एवरीडे नेविगेशन में लोगों की हेल्प करते हैं. एवरीडे नेविगेशन में लोगों की हेल्प करते हैं. अब यहाँ पे हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है. देखो, मैं एक यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि कैसे ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हेल्प करेगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. मान के चलो आप कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यूज टू गो टू एनी पर्टिकुलर प्लेस, जब हमारे पास में मैपिंग की जो सुविधा है वो नहीं थी, तो कोई भी एड्रेस अगर आपको जानना था, पूछना था, तो आप अपनी गाड़ी को रोक के लोगों से पूछते थे. तो यहाँ पे दो चीजें होती थी. सबसे पहले तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल, क्योंकि जब भी आप अपने गाड़ी को रोकते थे एड्रेस पूछने के लिए, आप इंजन को तो टर्न ऑफ नहीं करते थे, इंजन तो आपका ऑन रहता था. एंड ऑल्सो वेस्टेज ऑफ टाइम. लेकिन जब से गूगल मैपिंग सिस्टम आया है, सबसे पहले तो ये लोगों के टाइम को सेव कर रहा है. एंड द पीपल कैन यूज दिस टाइम फॉर एनी अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी. ठीक है, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं फ्यूल सेविंग में भी एड कर रहा है. गॉट द पॉइंट. चलो, अगला एस्पेक्ट देखो, टेलीकॉम एंड नेटवर्क सर्विसेज. ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन और इंक्रीजिंग नेटवर्क सर्विसेज. यहां पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज दिस जियोग्राफिकल डेटा. जो जियोग्राफिकल डेटा उनको अर्लियर मैपिंग से मिला है, एंड दे कैन क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स डेटाबेस. And this database can be used variedly across different network by the people in general or different organization or institution for any other activity. ठीक है, तो ये काम है उनका. थर्ड पे आप आ जाओ, एक्सीडेंट एनालिसिस. वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ GIS. एक्सीडेंट एनालिसिस एंड हॉटस्पॉट एनालिसिस. दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव या अचीवमेंट बोल सकते हो. तो सबसे पहले वी कैन यूज GIS टू मिनिमाइज एक्सीडेंट हजार्ड्स. ठीक है, एक्सीडेंट हजार्ड्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि GIS हमको बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन दे सकता है वाया मैपिंग कि कहां पे लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी है, कहां पे ग्लेशियर लेक आउटबर्ड्स हो सकते हैं. उसके बाद दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द एग्जिस्टिंग रोड कंडीशन या फिर रोड हजार्ड एंड हाउ दे नीडेड टू बी प्रिपेयर. क्या हमको सेफ्टी मेजर्स लेना है. ये हमको एक और चीज में एड कर सकते हैं, दैट इज इन प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट. देख रहे हो आप, प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट से भी वी कैन मिनिमाइज एक्सीडेंट्स. किस तरीके से ये रिसोर्स जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है, गेट टू नो इट. ओके, चलो तीसरा देखो आप, अर्बन प्लानिंग. अर्बन प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में, वेयर स्लम इज एन इंक्रीजिंग रियलिटी, इंक्रीजिंग पोल्यूशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, lack of drainage system के चलते urban planning has become the need of the day. तो GIS technology, this can be used for analyzing the urban growth or rather the haphazard urban growth
एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंशन। ये जो अर्बन ग्रोथ है ये किस तरफ एक्सपैंड कर रही है, या तो ये सब अर्बन वेज में रूरल की तरफ कर रही है, या फिर मेन जो हार्ट ऑफ द सिटी है वहां पे एक्सपैंड कर रही है। एंड वी कैन यूज जीआईएस फॉर फाइंडिंग सुटेबल साइट्स फॉर द रिहेबिलिटेशन, फॉर फाइंडिंग सुटेबल साइट्स फॉर रिहेबिलिटेशन। अभी आप देखो धारावी जो स्लम है ना उसका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, वेयर जहां पे हम वर्टिकली बॉम्बे में घर बनाएंगे। देखो बॉम्बे में हॉरिजॉन्टल जो एक्सपेंशन है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है। कुछ ऐसी ही चीजें हम जीआईएस के यूज से स्लम रिहेबिलिटेशन में या अर्बन प्लानिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में वी कैन ऑल्सो गो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड। यहाँ पे आप सर्वे भी कर सकते हैं कि अर्बन एरियाज में कितने ग्रीन पार्क है वगैरह वगैरह, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो फोर्थ एस्पेक्ट्स पे हम आते हैं, दैट इज स्पेस यूटिलाइजेशन। स्पेस यूटिलाइजेशन आई नीड नॉट एक्सप्लेन मच, उसको आप अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से ही कोरिलेट कर लेना। अगले पे आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब देखो I do not need to stress on the importance of the public infrastructure. इनका बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। सबसे पहले तो दे कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज, इन मल्टीपल फोराज। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं स्पेस मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, मोबिलिटी में। ठीक है, अगर हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल रोडवेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर गिविंग पीपल पब्लिक मोबिलिटी, मोर ओवर दिस इज यूज्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ द पॉपुलेशन। लोगों का जो पूरा लाइफ साइकिल है फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर डेथ, दिस इज बीइंग गवर्न्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद में वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई रिवर क्रॉसिंग साइट, वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई रिवर क्रॉसिंग साइट सिलेक्शन फॉर ब्रिजेस। ठीक है, अगर मान के चलो रिवर है, अब रिवर जो है उसको क्रॉस करने के लिए जैसे मान के चलो ये एक रिवर, आई नीड टू मेक अ ब्रिज, तो जीआईएस के हिसाब से आई कैन गेट टू नो कि कहां पे हम अपने बेस को डाल सकते हैं। क्योंकि एक रिवर बेड में नॉट एंटायर रिवर बेड इज स्ट्रॉन्ग, वहां पे कुछ सर्टेन एरियाज होंगे जिसके नीचे में आई विल गेट नॉन परमिएबल हार्ड रॉक्स, और मेरे को जो अपना स्ट्रक्चर है ना वो इस नॉन परमिएबल हार्ड रॉक के ऊपर बनाना पड़ता है। सो दिस कैन बी डन यूजिंग द जीआईएस टेक्नोलॉजी। गेटिंग द पॉइंट? चलो अब इसी को आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हो फ्लड डैमेज मैनेजमेंट से। फ्लड मैनेजमेंट, ये फ्लड मैनेजमेंट में हम दो तीन चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमारा लॉस हुआ है, आई कैन एस्टिमेट द डैमेज एंड आई कैन एड इन द मिटिगेशन बोथ प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। सो दिस वाज इन स्मॉल, जहां पे हमने जीआईएस की यूटिलिटी को देखा है। अब हम यूटिलिटी देखते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर जीपीएस। सबसे पहले तो देखो जीपीएस किस चीज में एड करता है। जीपीएस हेल्प्स अस इन सेल्युलर नेटवर्क के डायमेंशन। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स। उसके बाद में नेविगेशन में तो हेल्प करता ही है, आपको कैसे जाना है, कैसे आप जाओगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, दिस ऑल्सो हेल्प्स अस इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट देखो, इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस। क्या होता है ना, बेसिकली इंडिया में आज भी रोडवेज जो है वो यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफ फ्रेट। गुड्स को अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो हम रोडवेज यूज करते हैं, रोडवेज में हम ट्रक को यूज करते हैं। बहुत बार क्या होता है, द ट्रक ड्राइवर जो है ना वो किसी एक जगह पे रुक जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि डिले हो जाता है गुड्स को पहुंचाने में। अब क्या होता है कि अगर इस ट्रक का जो जीपीएस सिस्टम है, ये अगर ओनर इसको ट्रैक कर सकता है, सो ही कैन रेप्रीमैंड द ड्राइवर कि आप वहां पे इतनी देर तक क्या कर रहे हो, क्यों रुके हो। या मान के चलो कि अगर किसी कारणवश इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो भी जीपीएस से पता चल जाएगा कि जीपीएस एक जगह पे स्टेशन है, सो देयर रिलीफ वर्क कैन बी सेंड टू हिम। इसके मल्टीपल यूजेस है, यू कैन यूज दिस इन बिजनेस एंड मार्केटिंग। जैसे आज के डेट में ना हम जियो टैगिंग यूज करते हैं, जियो टैगिंग। तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रही है इन एमजी नरेगा, आप एमजी नरेगा में ही, ये हम लोग आगे जब स्पेस टेक्नोलॉजी देखेंगे ना वहां भी आप इस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट जो है वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है इन द मनरेगा प्रोजेक्ट, आजकल ये सबका जियो टैगिंग हो रहा है। जियो टैगिंग से गवर्नमेंट विल नो द एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ द काइंड ऑफ वर्क बीइंग ओवर देयर।
ठीक है, तो ये हमने दो टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया है, वन इज जीआईएस एंड द अदर इज जीपीएस। अब जो अगला टेक्नोलॉजी है दैट इज रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग सिंपल इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग इनटू वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट या विदाउट कमिंग इनटू क्लोज विसिनिटी ऑफ इट। और रिमोट सेंसिंग को आप कहीं ना कहीं पिक्चर या फिर इमेज टेकिंग से इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस। अब इनका अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग डायमेंशन में डिफरेंट यूजेस है। पहला ले लो आप एग्रीकल्चर, तो ये हमने ऑलरेडी बात किया है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। दिस विल हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द सॉइल टेक्सचर, ठीक है। दिस कैन आल्सो हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द सॉइल स्ट्रक्चर, द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद में दिस कैन आल्सो हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द प्लांट पॉपुलेशन, द क्रॉप स्ट्रेस एंड द न्यूट्रिएंट स्टेटस। उसके बाद में हाउ दिस कैन बी यूज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन फॉरकास्टिंग। क्रॉप प्रोडक्शन फॉरकास्टिंग में भी हम यूज कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग का, क्योंकि हमको इससे पहले ही पता चल जाएगा कि क्या एटमॉस्फेरिकल कंडीशंस हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो क्रॉप को डैमेज कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉप डैमेज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं एंड आफ्टर द क्रॉप डैमेज हैज बीन डन आई कैन आल्सो गो फॉर एस्टिमेशन, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रोन यूज भी ला सकते हो फॉर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह। एक छोटी सी चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद में यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल में भी आप रिमोट सेंसिंग को यूज कर सकते हो फॉर गेटिंग टू नो द एग्जैक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर एरिया, द वल्नरेबिलिटी स्टेटस, ठीक है। उसके बाद में जो हम उसके लिए रिहेबिलिटेशन मेजर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल द प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क, वहां का क्या स्टेटस है, क्या वाकई में ऑन ग्राउंड कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन यूजिंग द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब कुछ अदर एप्लीकेशंस भी देखो। लेडार, लेडार बेसिकली स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसको हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ वेपन रेंजिंग। वेपन रेंजिंग में इसको यूज कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गेटिंग टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स और डिफरेंट केमिकल्स इन द एटमोस्फियर। क्या उनका केमिकल है, ये वो एयरबॉर्न है कि नहीं है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी known of. So ultimately we can utilize these all technologies in better resource optimization और utilization. यहाँ पे आप लास्ट में अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे माल्थूस की थ्योरी से एंड कर सकते हो, ठीक है। माल्थूस की थ्योरी से एंड कर सकते हो। देखो माल्थूस की थ्योरी क्या थी कि द पॉपुलेशन जो है ना, दिस ग्रोज इन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जैसे 2, 4, 8। लेकिन जो फूड है, यहाँ आप फूड को ले सकते हो रिसोर्सेस। रिसोर्स जो है वो ग्रो करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1, 2, 3, जिसके चलते इनमें मिसमैच होता है। तो माल्थूस ने बोला था कि इस मिसमैच के चलते बहुत जल्दी कोई डिजास्टर आ जाएगा और ये डिजास्टर इस मिसमैच को सेल्फ करेक्ट कर लेगा। Therefore, it becomes all the more important for resource optimization because resource optimization is the need of the present and the future. Okay, so in this way you can conclude the answer. I hope आपको ये पूरा concept समझ में आया होगा. We will meet next time with one more question. Thank you very much.